Okay. Okay, assalamu alaikum dears. As you all know that we had started with the rules of noun, okay? Yesterday I taught you people 7 different rules of noun. That how to make a noun plural, okay? Today we will be proceeding the same lecture. I will be telling for how many rules? 7 different rules today, okay? Of the same, our topic would be the same, that how to make a noun to be plural, okay? If a sentence is given to you people and that particular noun is there and you have been asked to to plural that noun, how you people will be doing, we will be discussing the same thing. चलो, सबसे पहला काम फॉरेन नेम्स। इंग्लिश में हम लोगों के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी और लैंग्वेज से आए, जो किसी और ज़ुबान से आए। जैसे हम लोगों के पास इंग्लिश एक लैंग्वेज है या नहीं है, इसी तरह पश्तो एक लैंग्वेज है। इसी तरह हम लोगों के पास 2 मुख्तलिफ लैंग्वेज है, एक को हम लोग लैटिन, दूसरे को हम लोग ग्रीक कहते हैं। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को कहाँ से लिए हैं? लैटिन जुबान से लिए, और कुछ वर्ड्स को ग्रीक जुबान से लिए। अभी ये जो लैटिन वाले हैं और जो ग्रीक वाले हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम। अभी बैक्टीरियम का प्लूरल हम लोग किस तरह लेंगे? ये तो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये किसका वर्ड है? ये लैटिन का वर्ड है। सर लैटिन का है, लैटिन का वर्ड है, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? इंग्लिश में हम लोग यूज करते, इसी वजह से हम लोगों से क्वेश्चंस किया जाते हैं कि यार ये बैक्टीरियम में क्वेश्चन में दिया, इसका प्लूरल मुझे बताओ। तो हम लोग इसका प्लूरल कैसे करेंगे? जैसे हम लोग वैसे नाउन के लिए हम लोग एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं या वी ई एस लगाते हैं। कल के चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा था, यहाँ पे रूल थोड़ा डिफरेंट होगा, ओके? अभी कोई लफ्ज अगर बैक्टीरियम, कैरिकुलम, रेडियस, सिलेबस, फंगस, मेगस, फार्मूला, एंटीना, ये कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं, आपने सिर्फ यही याद रखने, ओके? ये सारे कौन से वर्ड्स है? लैटिन वर्ड्स है। अगर कोई सेंटेंस में इस तरह का लैटिन वर्ड दिया हो और वो सेंटेंस सिंगुलर में बात कर रहा हो, सो यू पीपल मस्ट बी राइटिंग इट सिंगुलर फॉर्म। आपने यही सिंगुलर फॉर्म लिखना होगा। क्वेश्चन में गलती वो लोग कैसे लाएंगे? वो सारा अभी जो देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाउन के बारे में ना। तो सेंटेंस में सारा सेंटेंस प्लूरल के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन वो क्या देगा आपको? आपका जो ये नाउन होगा वो सिंगुलर में देगा। आपने क्या करना होगा? वो जो सिंगुलर में दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा, तब आपका सेंटेंस एक्यूरेट है। सो व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम? बैक्टीरिया। हम लोग आम जुबान में इसको जरासीम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बायो की जुबान में ये फिर कुछ और चीजें होती है। सही, कैरिकुलम, कैरिकुला। अभी कुछ लोग इसको कैरिकुलम्स कहेंगे। जैसे अभी देखो ये बैक्टीरिया का कुछ लोग कहेंगे कि यार जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट इसके साथ एस लगाएंगे कि बैक्टीरियम्स, बैक्टीरिया का क्या होगा? प्लूरल होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो बैक्टीरिया का आप लोगों के पास प्लूरल, के बैक्टीरियम का आप लोगों के पास प्लूरल क्या है? कैरिकुलम का कैरिकुला, रेडियस का रेडाई है। क्या है? रेडाई है। सिलेबस का सिलेबाई है। फंगस का फंजाई है। मेगस का मेगाई है। फार्मूला का फार्मूले है। देखो इधर डिफरेंस आ जाता है, ये फार्मूला है, ये फार्मूले है। इधर ई आया, अगर ई आया हो तो ये प्लूरल है किसका? फार्मूला का। हाँ, ये फार्मूला है, ये इसका सिंगुलर है। देखो मैंने लिखा भी है सिंगुलर प्लूरल। ये फार्मूला, इस फार्मूले फिर क्या है? इसका प्लूरल है। एंटीना इसका सिंगुलर है, एंटीनी इसका प्लूरल है। समझ नहीं आ रहा है? चलो, अभी जैसे मैंने लैटिन के कुछ वर्ड्स बताए, इसी तरह आपके ग्रीक वर्ड्स भी कुछ वर्ड्स है, जैसे बेसिस, क्राइसिस, ओएसिस, क्राइटेरियन। ये सारे कुछ ऐसे अल्फाज हैं
जो इंग्लिश के नहीं है, किसी और जुबान से लिए गए, लेकिन इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, यस, समझ नहीं है? जी बिल्कुल, साइंस में यूज कर सकते हैं। अभी वही साइंस के वर्ड्स है, अभी हम लोग सारे हमारे साइंस के बुक्स किस में, इंग्लिश में है ना। तो अभी कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि बैक्टीरिया की, जब फिर तो कंफ्यूजन आएगा कि यार बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होगा, तो मैं क्या लगाऊं। तो फिर इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर कोई लैटिन का वर्ड है या ग्रीक का वर्ड है, इसका प्लूरल ये वाले होंगे। ओके, अभी बेसिस का प्लूरल बेसिस ES सिर्फ लगा होगा, समझ में नहीं आ रहा है? क्राइसिस का स्पेलिंग वही है, सिर्फ IS की जगह फिर ES लगाओ। ओएसिस का वही है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया है। मैं आपको जब एग्जाम दूंगा, यहाँ पे क्राइटेरियन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, फास्ट पेपर में कोई एक क्वेश्चन में पढ़ रहा था, ये आया है, उन्होंने क्राइटेरियन लिखा था। क्या लिखा था? क्राइटेरियन लिखा था। तो उन लोगों का जुमले में कौन सा नाउन चाहिए था? प्लूरल नाउन चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कौन सा नाउन यूज किया था? सिंगुलर। तो मेरा मिस्टेक का फिर बोला था आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन दिस MCQ। फिर इस MCQ में मुझे मिस्टेक बताओ, तो आप डायरेक्ट उधर ही जाओ कि यार क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन नहीं है, बस ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोगों के पास कुछ ऐसे फॉरेन नेम्स होंगे, उसके अभी कुछ ऐसे ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स लैटिन जुबान से लिए गए, इसका प्लूरल आप लोगों के पास ये याद करना होगा। और कुछ ग्रीक वर्ड्स है, इसका प्लूरल आप लोगों के पास ये होंगे। गलती के क्या देंगे, इसके सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे और प्लूरल को सिंगुलर बनाएंगे, बस ये गलती इन लोगों की। ओके, चलो रूल नंबर 9 की तरफ आते हैं कि मेनी कंपाउंड नाउन्स आर रिटन एज वन वर्ड। कंपाउंड नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? नहीं पता है? जब दो या दो से ज्यादा नाउन आपस में मिल जाए, इस तरह के नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। अभी कुछ ऐसे नाउन कंपाउंड नाउन है जो एक ही लफ्ज लिखा, एक ही लफ्ज उसको कंसिडर किया जाता है, यानी जब आप उसको लिखो वहां पे ना आप हाइफन कुछ भी नहीं दो, उसको एक ही लफ्ज कंसिडर करो। इस तरह के वर्ड्स को अगर आप प्लूरल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक सच वर्ड्स प्लूरल, यू पीपल विल बी पुटिंग ओनली S एट द एंड ऑफ दैट वर्ड। आप S लगाओ उसके एंड में, जैसे क्लासरूम, क्लास एक नाउन है, रूम दूसरा नाउन है, ये क्लास है, ये रूम है फॉर एग्जाम्पल। इन दोनों को ज्वाइन अप करके मैंने क्या बनाया? क्लासरूम बनाया। क्लासरूम कौन सा नाउन हुआ? कंपाउंड नाउन हुआ। अब ये कंपाउंड नाउन को अगर मैं प्लूरल करना चाहता हूं, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी राइटिंग ओनली S एट द एंड ऑफ दैट वर्ड। क्लासरूम को प्लूरल करने के लिए मैं क्लासरूम्स लगाऊंगा बस। डिश वॉशर, इसको मैं आप लोग प्लूरल करने के लिए हम लोग डिश वॉशर्स करेंगे बस ये। ओके, वो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए, टाइम नहीं था, जगह भी नहीं थी, आप लोग को ब्रॉड कैटेगरी बता रहा हूं। वो कंपाउंड नाउन सनफ्लावर एक ही लिखा जाता है या नहीं? बकेट ऑफ फ्लावर वो अलग चीज है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जी। अगर आप लोगों के पास दो कंपाउंड नाउन, अगर कंपाउंड नाउन बन जाए और उसको आप एक लफ्ज कंसिडर कर रहे हो, क्या कोई कितने लफ्ज? एक लफ्ज, उसको आप लोगों ने अगर प्लूरल करना है तो उसके एंड में आप लोगों ने क्या लगाना होगा? S लगाना होगा। ओके, दिस इज द रूल नंबर 9। रूल नंबर 10, व्हेन कंपाउंड नाउन आर रिटन एज 2 वर्ड्स। देखो यहाँ पे, वहां पे कितने वर्ड थे? एक लफ्ज। यहाँ पे फिर कितने? 2 वर्ड्स। एंड ज्वाइंड बाय द हाइफन, इस निशान को हम लोग हाइफन कहते हैं, पंक्चुएशन में मैं पढ़ाऊंगा। इस निशान को अगर आपके 2 लफ्जों के दरमियान ये वाला निशान आया, इस वाले निशान को, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइफन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइफन। अगर आपके पास 2 कंपाउंड नाउन हो और वो ज्वाइंड हुए हो, किस चीज से? ज्वाइंड हुए हो, मिले हुए हो हाइफन से,
तो फिर आपने एस लगाना होगा सेकंड वाले नाउन को। कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा नाउन आपस में मिल जाए ना। अभी ये तो एक नाउन हुआ, ये दूसरा नाउन हुआ। जब दो नाउन किस चीज से मिल जाए? हाइफन से मिल जाए, हाइफन की मदद से आपस में ज्वाइंट हो जाए, तो आपने इस कौन से वाले नाउन को लगाना होगा? सेकंड वाले को। ओके, फॉर एग्जांपल फायर इंजन, फायर इंजन। अभी फायर, सॉरी आई डिड नॉट, चलो यहाँ पे हाइफन आया, हाइफन आया है। फायर इंजन ये कंपाउंड नाउन है। अभी कौन सा नाउन है हमारे साथ? इट इज कंपाउंड नाउन। सो इफ आई वांट टू मेक दिस कंपाउंड नाउन प्लूरल, व्हाट आई विल बी डूइंग? I will be writing s in the second noun. This is one noun, this is another noun. ये एक noun है, ये दूसरा है। If I want to make it plural, अगर मैं इसको plural करना चाहता हूँ, मैं इंजन के साथ s लगाऊंगा, फायर के साथ s क्यों? रूल ने बताया है। रूल बता रहा है कि यार अगर दो कंपाउंड नाउन हाइफन से ज्वाइंट अप हुए हैं तो आपने एस किसके साथ लगाना होगा? तो फायर इंजन्स, बुक क्लब, बुक क्लब्स। वो एग्जाम में अगर गलती देंगे आपसे इस तरह करेंगे, वो कहेंगे फायर इंजन्स की जगह वो कहें आप लोगों के साथ फायर्स इंजन करेंगे, जो कि मेरा बिल्कुल जो आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्योंकि फायर्स इंजन दो कंपाउंड नाउन किस चीज से ज्वाइन अप हुए? हाइफन से ज्वाइन अप हुए, तो इधर एस नहीं आएगा बल्कि सेकंड वाले, सारे बेहोश हैं, सेकंड वाले के साथ आएगा। आपको भी समझ नहीं आ रहा है? फिर क्यों न सही है? अभी मेरा मुंह से कुछ निकल गया। फायर इंजन, फायर इंजन्स। गलती अगर देंगे वो पहले वाले में एस लगाएंगे, जब आपने पहले वाले में एस लगाया वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? रूल नंबर 10 हमें ये बता रहा है कि यार अगर दो लफ्ज ज्वाइन अप हुए हैं हाइफन से तो आपने सेकंड वाले में एस लगाना है। किस लिए? प्लूरल के लिए, रूल के लिए नहीं, प्लूरल बनाने के लिए। ओके, चलो रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है? व्हाट डज रूल नंबर 12 टेल्स? यस, चलो 10 के बाद 11 की तरफ आते हैं। 11, अ कंपाउंड नाउन कंसिस्टिंग ऑफ नाउन प्लस पार्टिकल, वी एड एस टू द नाउन। आपके पास अगर कोई कंपाउंड नाउन है, समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, कोई कंपाउंड नाउन है, ये नाउन है, ये पार्टिकल है, सही है। बाई और अप को हम लोग पार्टिकल कहते हैं, बाई और अप को हम लोग पार्टिकल कहते हैं। ये नाउन है, ये मेरे साथ क्या है? पार्टिकल है। इसको कंसिडर करो, वैसे ये मार्कर है और इसका ढक्कन है, सही है। इस अगर इस तरह के वर्ड्स को अगर आप लोगों ने प्लूरल बनाना है, सो यू मस्ट बी पुटिंग एस टू द नाउन सेक्शन, नॉट टू पार्टिकल। आपने इस नाउन के साथ लगाना होगा, पार्टिकल के साथ। आई होप यू हैव डन विद इट। चलो फॉर एग्जांपल प्रेशर बाय, बाय और अप ये मेरे साथ पार्टिकल कहलाते और प्रेशर मेरे साथ नाउन है। रूल ने मुझे बताया कि अगर किसी इस तरह कोई वर्ड हो तो आपने प्लूरल करने के लिए एस कहाँ पे लगाना है? नाउन के साथ। तो मैंने प्रेशर्स बाय लिखा है। रनर बाय, दौड़ने वाले को रनर कहते, वो नाउन है। इफ आई वांट टू मेक इट प्लूरल, व्हाट आई विल बी डूइंग? रनर्स बाय। एग्जाम वाले क्या करेंगे? रनर बाइस करेंगे। ओके, मंडे को हम लोगों की ये एग्जाम, मंडे को ये सारा बोर्ड क्वेश्चंस पर भरा होगा, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके इंशाल्लाह। चलो एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है? एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस तो मैंने समझाया था कि सारे वही रूल फॉलो करते, एक बंदा होता है मैं उसको फॉलो, या एक या कुछ बंदे। ओके, जैसे स्टैंड इन, स्टैंड इन। अभी नाउन तो मेरे साथ स्टैंड है, लगाना स्टैंड के साथ एस चाहिए,
लेकिन ये अलग है, इसके लिए स्टैंड इन की जगह स्टैंड इन्स लगाएंगे हम लोग। वाई नहीं, इसको कहते एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन क्यों कहते? एक्सेप्शन का मतलब है इसके अलावा। एक्सेप्शंस को हमेशा याद किया जाता है। ओके, यस, स्टैंड बाय, स्टैंड्स बाय। ओके, दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस। सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सेप्शन में वो वाला केस याद करना है जो मैं इधर लिखवाऊंगा, बस। इससे आउट ऑफ कोर्स आपका नहीं है। ओके, चलो, रूल नंबर 12, विद मोर देन 2 कंपाउंड नाउन। पहले हम लोगों ने 1 कंपाउंड नाउन पढ़ा, उसके बाद 2 कंपाउंड नाउन पढ़ा, अभी 2 से ज्यादा। 2 कंपाउंड नाउन, S is written to the first word. S is written to the first word. अभी मेरे साथ चलो देखते हैं। ये मेरे साथ एक मार्कर है। फॉर एग्जाम्पल इसको कंसिडर करो, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ओके, वैसे ये मार्कर होते, ये नाउन नहीं होते। मेरे साथ 3 नाउन है, इसको क्या कंसिडर करो? 3 नाउन। कंपाउंड नाउन है या नहीं है? कंपाउंड नाउन है। अभी इस तरह के 2 केसेस तो मैंने आपको बताया, 2 वाला केसेस। 3 वाले केसेस में आप क्या करोगे? 3 वाले केसेस में ये लोग बोल रहा है कि इसको लगाओ कौन से वाले के साथ? फर्स्ट के साथ। गलती वो लोग कैसे लाएंगे? वो सेकंड के साथ लगाएंगे या थर्ड के साथ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ब्रदर इन ला हाइफन से ज्वाइंट हुए या नहीं? ये एक लफ्ज है, कंपाउंड नाउन है। मैं आपसे इस तरह भी पूछ सकता हूं कि कोई सेंटेंस दिया होगा, इसको ब्रदर इन लॉ को आइडेंटिटी वो करे अंडरलाइन किया होगा और वो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा नाउन है, तो आप लोग बताओगे ये कंपाउंड नाउन है। ओके, ये कंपाउंड नाउन है। अभी इसको मैं प्लूरल करने के लिए फर्स्ट वर्ड के साथ, फर्स्ट वर्ड मेरे साथ क्या है? सिंगुलर कंपाउंड। ये मेरे साथ फर्स्ट वर्ड ब्रदर है, तो इसको अगर मैं प्लूरल करना चाहता हूं तो ब्रदर्स इन लॉ करूंगा। सन इन लॉ को मैं प्लूरल करना चाहता हूं, सन्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ को कमांडर्स इन चीफ। आई होप वी हैव डन विद इट। एनी कंफ्यूजन? चलो, रूल नंबर 12 के बाद रूल नंबर 13, इन सम केसेस फर्स्ट वर्ड इज नॉट नाउन। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें पहला वाला लफ्ज नाउन नहीं होगा, तो इसके लिए, इस वजह से हम लोगों ने एस सेकंड वाले के लिए लगाना होगा। सो एस इज एडेड टू द लास्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड है हमारे साथ, फिर एस उधर ही लगाना होगा। फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट। अभी फॉरगेट मेरे साथ वर्ब है, फॉरगेट क्या है? लेकिन इधर फॉरगेट मी नॉट ये एज अ होल किसकी तरह काम कर रहा है? विच नाउन? कंपाउंड नाउन। तो इस तरह के केसेस में मैंने क्या करना होगा? फॉरगेट मी नॉट या इस फर्स्ट वर्ड के साथ नहीं बल्कि लास्ट वर्ड, या फिर लास्ट वर्ड लिखा है, लास्ट वर्ड के साथ क्या लगाना होगा? एस लगाना होगा। किस वजह से? प्लूरल करने के लिए। फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स। ओके, इफ दे वांट टू सीज यू पीपल, अगर वो आपको फंसाना चाहते हैं, व्हाट दे विल बी डूइंग? दे विल बी एडिंग एस टू द विद द फॉरगेट। वो फॉरगेट के साथ एस लगाएंगे कि यार ये लोग तो वैसे भी माशाल्लाह पढ़ते नहीं है, ये इसको इधर पता है कि ये वाला ये रूल है, फर्स्ट वाले के साथ लगाते, इधर भी वही लगाएंगे। नहीं, जो 2 दाने मैंने लगवाए, सिर्फ ये 2 याद करो, इन दोनों के साथ एस लास्ट में लगता है। नेवर डू वेल, नेवर डू वेल, नेवर डू वेल्स। अगर आपने नेवर्स डू वेल लिखा था, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग एंड योर 1 मार्क विल बी कट डाउन। ओके, आपका 1 नंबर जो है ना खत्म। रूल नंबर 14, प्लूरल ऑफ सम नाउन। अभी हम लोगों के पास कुछ ऐसे नाउन है, ये सिर्फ ये वाले याद रखो, सेंड, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, स्टेशनरी, पेपर, वर्क, चॉकलेट, केक। ये चॉकलेट नहीं होता, ओके, ये चॉकलेट होता है। ओके,
सही देखिए सब ने है लेकिन प्रोनाउंस करना नहीं आता। चॉकलेट, केक, ईटीसी आर डन, यहाँ पे प्लीज, आर डन बाय द एडिशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर इन वर्ड्स को आपने प्लूरल करना है, इन वर्ड्स को आपने प्लूरल करना है, इन वर्ड्स के साथ ये लगाओ, या अ पीस ऑफ, अ ग्रेन ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ बार ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ शीट ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ लीफ ऑफ, हेड ऑफ। ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है, ये आपने याद करने, और याद जब कर ले फिर ये जो ऊपर वाले को अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, प्लूरल बनाना चाहते हो, तो इसके साथ ये लगाओ। फॉर एग्जाम्पल किस तरह मैंने कहा, मे आई गिव यू आ पीस ऑफ एडवाइस। देखो एडवाइस यहाँ पे है या नहीं, किधर गए, एडवाइस यहाँ पे है। इसको मैं प्लूरल करना चाहता हूं तो मैं उससे पहले क्या लगाऊंगा, अ पीस ऑफ लगाऊंगा। ये अ पीस ऑफ सिर्फ नहीं है, ओके। मे आई गिव यू एन आइटम ऑफ एडवाइस, इसी तरह और भी लगा सकते हो, ओके। चलो, कुछ ऐसे ग्रेन्स में जो कुछ ऐसे चीजें पाई जाती है जो ग्रेन दानेदार, देखा है चावल हम लोग दाने में पाए जाते हैं या नहीं, शुगर चीनी दाने के फॉर्म में हम लोगों के पास पाए जाते हैं या नहीं, दाने के फॉर्म में जो चीज पाई जाती है उसको इंग्लिश में ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेन्स कहते हैं। सेंड आपका रेत, रेत रेत आपके पास के कौन से फॉर्म में पाया जाता है, दाने के फॉर्म में। राइस चावल दाने के फॉर्म में। साल्ट, आप लोग तो बिल्कुल पीस वाले नमक खाते हो, आप लोगों का नमक दाने वाला नहीं है, लेकिन आप जब बाहर जाओ, हाँ वो कौन सा नमक है, चाइनीज नमक आपके पास दाने में पाया जाता है। वीट गंदुम, वो भी मेरे साथ दाने में पाए जाते हैं। इसके प्लूरल करने के लिए इस तरह के, प्लीज सेंड को, राइस को, साल्ट को, वीट को अगर आप लोगों ने प्लूरल करना है, आपने क्या लगाना होगा, ग्रेन्स, grains of sand, grains of rice, grains of salt, grains of wheat। अगर आप घर में बोलना चाहते हो कि मैंने 1 चम्मच जो नमक है उसमें सालन में डाल दिया, so what you people will be doing, I have put grains of salt, okay, in the food। चलो अभी कुछ ऐसे पीस, यहाँ पे पीस में फर्क आता है, एक वाला पीस ये वाला होता है, सही है, वेरी गुड। एक फी होता है, एक पीस होता है, PAC, इसको अमन कहते हैं। ये PIECE, इसको टुकड़ा कहते हैं, ओके। तो एडवाइस, वर्क, चॉकलेट, केक, लैंड, क्लॉथ, इन सब को अगर आप लोगों ने प्लूरल करना है, व्हाट यू पीपल विल बी डूइंग, यू विल बी राइटिंग पीस। फॉर एग्जांपल, पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ लैंड, पीसेस ऑफ चॉकलेट, ETC। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। कल हम लोग लास्ट 12 के 14 रूल्स रहते हैं, फिर नाउन चैप्टर हम लोगों का वाइंड अप हो जाएगा। आपका